हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी ट्रेड आप कर सकते हैं, तो वही हम आज इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है स्कैल्पिंग। पहली जो आपकी ट्रेडिंग होती है स्कैल्पिंग। सेकंड होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद में थर्ड है स्विंग्स एंड फोर्थ इज पोजिशनल ट्रेडिंग। ये चार होते हैं आपके जो आप ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, अब इनमें जो होता है टाइम फ्रेम सबका डिफरेंट रहता है। होल्ड कितने टाइम के लिए आपको करना है उसको, वो भी सबका डिफरेंट रहता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें आपने स्कैल्पिंग कर दी है, टाइम फ्रेम जो है वो स्कैल्पिंग का यूज़ कर लिया है, तो उसमें आपको बेनिफिट कुछ खास नहीं मिल पाएगा। तो इनका जो है टाइम फ्रेम सबका डिफरेंट रहता है, और होल्ड कितने टाइम तक के लिए आप उसे करेंगे वो भी उसका टाइम डिफरेंट रहता है। तो चलिए वही हम इस वीडियो में आज जानेंगे। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में जो आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो करेंगे 1 और 3 मिनट्स का, 1 मिनट का और 3 मिनट का। ये दो टाइम फ्रेम आपको यूज करने हैं सिर्फ स्कैल्पिंग की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। ये टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे। उसके बाद में उसको होल्ड कितनी देर तक आप करना है। अगर आप कोई ट्रेड पंच कर रहे हैं स्कैल्पिंग में तो आपको उसका टाइम, जो होल्डिंग टाइम है वो आपको रखना है सिर्फ 5 मिनट का। स्कैल्पिंग को आप पूरे दिन लेकर के नहीं रख सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब होता है आपकी एक कैंडल में ही एकदम से हाई हो जाएगा और वो दोबारा कैंडल आपकी लो हो जाएगी। स्कैल्पिंग में आपको विद इन 5 मिनट में ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर मिलना होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा अगर आप उसे ज़्यादा देर तक होल्ड करके बैठेंगे। तो स्कैल्पिंग का टाइम आपको रखना है सिर्फ 5 मिनट तक का, आप उसे होल्ड रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए, ये तो हो गई स्कैल्पिंग की बात। इसके अलावा इसमें क्या होता है आपका इंट्राडे। सेकंड जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो आपको टाइम फ्रेम रखना है वो रखना है 5 मिनट और 15 मिनट का। 5 मिनट और 15 मिनट का आपको उस पर टाइम फ्रेम यूज करना है। और अगर आप उसे होल्ड कर रहे हैं तो आपको होल्ड कितना दिन, कितना टाइम तक रख सकता है, इन अ डे। आप उसको 1 डे में ही होल्ड रख सकते हैं। अगर उसकी एक्सपायरी नेक्स्ट डे की होगी तो वो आपका 2 दिन का ही होल्ड रहेगा। वैसे अगर इंट्राडे की बात की जाए, एक्सपायरी वाले दिन अगर आपने कोई ट्रेड ली है तो आपका 3:30 बजे ऑटोमेटिक ही आपका क्या होगा, वो सेल हो जाएगा, क्योंकि वो इन अ डे की ही ट्रेड होती है। बीटीएसटी अगर आप लेके जा रहे हैं वो डिफरेंट थिंग है, बट इंट्राडे जो होती है मेनली आपकी इन अ डे की होती है। सिर्फ दिन के लिए आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं। थर्ड क्या होता है आपका स्विंग्स। स्विंग्स में क्या करेंगे, आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा आपका डेली का। स्विंग जब भी आप करते हैं तो डेली का आपको टाइम फ्रेम यूज करना है इसमें। एंड होल्डिंग टाइम जो होगा आपका वो रहता है आपका 4th वीक और 6 वीक तक का। होल्डिंग टाइम आपका अप टू 4 to 6 वीक का रहेगा स्विंग्स के लिए। तो अगर आप स्विंग्स का प्लान करते हैं कुछ, तो आपको उसमें डेली का तो टाइम फ्रेम यूज करना है, एंड होल्ड टाइम आपको रखना है 4 to 6 वीक। उसके बाद बात करते हैं पोजिशनल का। पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप बना रहे हैं तो इसमें जो आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो करेंगे मंथली का। टाइम फ्रेम आपको हमेशा मंथली का रखना है। एंड होल्ड टाइम, इसको होल्ड कितने टाइम तक आप रख सकते हैं, अप टू 4 to 6 मंथ्स। 4 to 6 मंथ्स आप इसको होल्ड कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड को, ठीक है। तो ये बात हो गई टाइम फ्रेम की एंड होल्डिंग टाइम की। स्कैल्पिंग, ट्रेड, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप बनाते हैं तो सब में डिफरेंट टाइमिंग आपको रखना है और होल्ड टाइम भी डिफरेंट रहेगा। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड आप कितना लेकर के चलेंगे। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको हमेशा ही बोला है 1:2 आपको रिस्क रिवॉर्ड लेकर के ही चलना है। 1:2 मीन्स 1 रेशियो का आपको लेकर के चलना है। इसमें एसएल लगाना है कि आपका अगर सपोज 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो आप उसमें लॉस कितना रखिएगा, सिर्फ 100 रुपीज़ का। एंड प्रॉफिट कितना लेंगे, 200 रुपीज़ का। 1:2, 100 लॉस तो 200 आपको प्रॉफिट लेकर के चलना है। इस तरीके से 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको लेकर के चलना है, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। एंड ये सारे जो थे आपके ट्रेडिंग के टाइप्स थे, तो ये सारी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, वो क्वेश्चन आपका क्लियर किया जाएगा। बाकी मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।